देखें, यदि कब्जा करने वाला जो है, यानी जमीन है और जमीन को कब्जा करने वाला जो है वो परिवार का कोई सदस्य है, यानी कह सकते हैं चाचा है, भतीजा है ना, या आप जो कह सकते हैं परिवार का कोई ऐसा हिस्सेदार है जो आपके हिस्से की जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा? क्या परिवार का जो सदस्य है, परिवार का जो हिस्सेदार है, जो आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया है, क्या वो संपत्ति को कब्जा कानून के तहत प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। देखें, कोई भी हिस्सेदार है वो जो है प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि 12 साल से वो अधिक समय से कब्जे में है तो वो जमीन उसकी हो जाएगी या उसका अधिकार हो जाएगा। वो प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता। अब यहां पर होगा क्या? देखें, किसी का भी हक, देखें ये अगर संपत्ति है और इसमें अगर हिस्सेदार 4 हिस्सेदार हैं, तो आप किसी हिस्सेदार की संपत्ति को नहीं ले सकते हैं उसकी मर्जी के बिना। अगर उसका इजाजत है, वो आपको संपत्ति देने को तैयार है, वो अपना हक जो है वो त्याग करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब हक त्याग पत्र भी तैयार होता है, लेकिन बिना उसके इजाजत के आप प्रॉपर्टी अगर ले लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी हड़पना हो गया, और वो कानूनी अधिकार जो है, यानी आपको, आप हड़प तो लेंगे इसलिए कि आपके पिता के नाम संपत्ति है या हो सकता है आपके दादा के नाम संपत्ति है, लेकिन आप लंबे समय तक आप उसको जो है रख नहीं सकते हैं। अगर आप संपत्ति को बेच भी देंगे तो यहां पर जो खरीदने वाला है वो भी यहां पे बेवकूफ बन जाएगा। सवाल है, समस्या है कि मेरे दादाजी के नाम का जमीन मेरे 2 चाचा, मैं अपना उसे उस जो है ना उसे पर 4 तल्ले का बिल्डिंग खड़ा कर दिया, पिताजी को हिस्सा नहीं देना, कैसे हिस्सा लें? तो इसमें अब यहाँ पर पिताजी को तो हक ही नहीं दिया जा रहा है। चाचा जो है वो क्या कर दिए, 4 तल्ला बिल्डिंग खड़ा कर दिए, यानी ये जमीन था और इस पर जो है मकान 4 तल्ले का बना दिया गया। अब ये मकान चाचा बनाए, लेकिन ये जमीन का जो कागजात है, यानी जमीन है, जमीन में किसका नाम है? दादा का नाम दर्ज है, या जो है आपके कह सकते हैं परदादा का नाम दर्ज है, या आपका जो पिता है, आपका जो चाचा है, उनका नाम दर्ज है। जिनका भी नाम दर्ज हो, दादा का हो, परदादा का हो, पिता का हो, माँ का हो, सभी कंडीशन में आपके पिता का जो हक है वो नहीं ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपका पिता का जो भी अधिकार है ना, आप कोर्ट में टाइटल का, यहां पर जो है टाइटल का दावा करेंगे, अपने अधिकार का दावा करेंगे, अपने हक का दावा करेंगे। सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है तो पार्टीशन में भी जा सकते कि हमें पूरी संपत्ति का बंटवारा चाहिए, हमें सही तरीके से हक नहीं मिला है। लेकिन मान लेते हैं और सभी जगह आपको हक है, जो ये बिल्डिंग खड़ा किया है उसी में आपको हक नहीं मिला है, तो उस बिल्डिंग के ऊपर आप टाइटल का दावा कर सकते हैं और अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अधिकार नहीं मिला होगा तो आपको अधिकार लेने से भी कोई रोक नहीं सकता। आगे सवाल है, देखें आपके साथ भी अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आपको क्या करना है, आप जो कानून की 99 देख रहे हैं ना, उसका कमेंट बॉक्स में जाना है और आपका जो भी समस्या है, आपका जो भी सवाल है वो लिखना है। हम इसी प्रकार से आपके सवाल को लाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। भाई को अपने बहन का हिस्सा जो है छीनने की बजाय अपने पत्नी के हिस्से की, अपने साले से संपत्ति की मांग करनी चाहिए, क्योंकि भाई शादी के बाद जो है अपनी पत्नी को, पत्नी के बच्चे को जो है, यहाँ पर कोई भी भाई अपनी बहन को, बहन के बच्चों को जो है, इसलिए किसी भाई को अपने, देखें मैं आपको बता दूं, आपके कहने का मतलब है कि कोई भी भाई को अपने बहन का हिस्सा छीनना नहीं चाहिए, और जो है उससे, उसके बजाय जो है क्या करना चाहिए, जो अब उनकी पत्नी है उन पर प्रेशर बनाना चाहिए
यानी किसी की अगर पत्नी है तो उनको अपनी समझदारी है कि उनको अपने पिता के घर में भाई का हक लेना है या नहीं लेना। इसलिए कानून उनको अधिकार दिया हुआ है और वो अधिकार अब उन पर डिपेंड करता है, उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। या आप बहन का हक जो है छीन नहीं सकते हैं। बहन अगर हक मांग रही है तो देना पड़ेगा, नहीं मांग रही है तो कोई फिर जो है वो एनओसी भी देती है ना। अभी अगर देखा जाए अधिकांश आपको देखने को मिलेगा कि बहन जो है अभी हक का दावा, जिस प्रकार से एक भाई जो है अपने हिस्से का दावा कर रहा है, उस प्रकार एक बहन हिस्से का दावा नहीं कर रही। लेकिन कानून उनको अधिकार दे दिया है। जो बहन अपना हक का दावा कर रही है अपने पिता की संपत्ति में, उनको हक मिल रहा है। अब है कि सर अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और व्यक्ति की जमीन अपने नाम करा लेता है तो क्या यहाँ पर प्रस्ताव देखें। मान लेते हैं कि क्या होता है कि अब यहाँ पर जो है दादा है ना, फिर पिता है। अब यहाँ पर बात करें, सीधी सी बात है कि इनके जो है 3 बेटे हैं। अब एक बेटा जो है, ये बेटा है, ये भी बेटा है, अब ये भी बेटा है। अब ये बेटा मानसिक रूप से बीमार है ना, मानसिक रूप से बीमार है। अब इनकी संपत्ति को जो है ये अपने नाम पर करा लेता है। ये बेटा जो है इनकी संपत्ति को अपने नाम पर करा लेता है। तो अगर ऐसा करता है तो ये उनका कानूनी अधिकार नहीं है, ऐसा करना गलत। और ये अधिकार ही नहीं देता कि किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को आपको उसको देखभाल करना है, भरण पोषण करना है, उसके संपत्ति का देखरेख करना है। उसके संपत्ति को ना आप बेच सकते हैं, ना उसके संपत्ति को अपने नाम पर करा सकते हैं। यानी ये कराना इलीगल है। आप कह सकते हैं आपने जो किया एक तरह से वो जालसाजी किया। और अगर आप जालसाजी करेंगे तो दूसरा जो बेटा है, मान लेते हैं इनका भी, ये भी दावा करेंगे। ठीक है, तो मानसिक रूप से जो बीमार है उसका भी हक है, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं है कि वो उससे कोई संपत्ति खरीद सके। 1900 जो है 1953 ईयर जो है का सेल डीड 2 पार्टनर को लिखा गया है और 22/10/1974 में एक पार्टनर डीड से जो है कैंसिल करके पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम जो है दूसरे डीड में करा लेता है सेम डेट में। तो देखें पहले क्या हुआ, है ना, पहले क्या हुआ। पहले जो है वो मान लेते हैं कि डीड लिखा गया। अब उस डीड को कैंसिल कोई एक व्यक्ति नहीं करा सकता। एक हिस्सेदार जो है, या आप कह सकते हैं एक हिस्सेदार की बात करें या एक पार्टनर जो है, वो सिर्फ कैंसिल नहीं करा सकता। एक एक जो हिस्सेदार है वो पूरी डीड को कैंसिल, मान लेते हैं ये डीड है, ये पूरी डीड को अब कोई एक हिस्सेदार जो है, एक पार्टनर जो है यहाँ पर, वो नहीं करा सकता कैंसिल। तो अब दूसरा जो पार्टनर है उसका भी जरूरत है कैंसिल कराने में, तो मामला पुराना है। आप दावा करेंगे तो एक पार्टनर जिसका कि जो डीड को कैंसिल नहीं कराया, उसका हक कोई नहीं ले सकता। अब मान लेते हैं कोई गलत तरीके से है, कैंसिल तो करा दिया, बाद में पूरी को अपने नाम पर ले लिया, तो फिर ये यहां पर जो है उस अनुसार आप दावा तो कर पाए, लेकिन वो डीड भी मौजूद होना चाहिए और क्या कैंसिल कराया है उसका भी पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, किस प्रकार से कैसे जो है क्या कैंसिल कराया गया। अगर पिता की जमीन पर जो है एक को यहाँ मिलेगा तो क्या होगा। मैं तो कोर्ट से भी नहीं जीत पाए तो यही होगा। यहाँ पर देखें सीधी सी बात है, मान लेते हैं कि कोई अगर अपराध का रास्ता जो है अपनाता है, ठीक है, अपराध का अगर रास्ता अपनाता है तो उसका अंजाम तो बुरा होता है। यानी ठीक है, मान लेते हैं कि आज अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो कानून आपको नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि अभी अब डिजिटल युग, आप कोई गलत काम करेंगे, अगर जो है सबूत तैयार हो गया तो आप बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए पिता की जमीन पर अगर मान लेते हैं एक को मिलेगा तो क्या होगा, पिता का जमीन है तो हक की अगर बात करें यहां पर तो आपको कोर्ट से भी तो जीतना ही है।
और जीतेंगे। अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो आप हक का दावा कर सकते हैं। अब मान लेते हैं पिता का कोई अर्जित संपत्ति है, पिता एक को देना चाहते हैं, तो फिर आप कुछ भी कर संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। पिता के ऊपर डिपेंड करता है, पिता जिसको देना चाहे वो दे सकते। आगे है आचार्य जी नमस्कार। अभी हमें रिकॉर्ड जब बनवाया था तो हमने तो पता लगा है कि हमारे पिताजी के नाम और बड़े दादा के नाम जो जमीन थी उसमें एक आदेश चढ़ा हुआ 1970 का। अब जमीन से जो है बेदखल किया जाता, मगर जो लोग वहां थे वह खेती करते थे। मतलब हमारे पंचायत में जो है लगती है जमीन, हमारे नगर पंचायत जो है 1970 का मामला है। अब हमें पता लगा कि रिकॉर्ड देखने पर तो क्या इस पर हमारे लिए कामयाबी मिल सकती है, उसको मुकदमा डाल सकते हैं, जिसमें से एक खेत में से बच गया है जिसमें बेदखल नहीं किया गया। हमें तो यह आदेश जब पता लगा तब हमने उस रिकॉर्ड को दिखाया। देखिए अगर ऐसा हुआ है तो आप दावा जो है वो कर सकते हैं, और अगर आप दावा करेंगे ठीक है और आपके पास पुख्ते सबूत हैं तो उस हिसाब से आप जो है उसको प्राप्त कर पाए। लेकिन मान लेते हैं कि देखिए मामला क्या है, अभी का नहीं है, 1970 आज का मामला है नहीं, कई वर्ष हो गए। अब जो है इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो है आपने रिकॉर्ड देखा, अगर रिकॉर्ड में दर्ज है तो आप जो है कानूनी तौर पर, पुराना मामला है तो आप जो है सिविल कोर्ट में अगर चाहते हैं अपने अधिकार का दावा करना तो आप अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं, संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका भी इसी प्रकार से सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।